मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, छत्तीसगढ़। दोस्तों, मेरे वीडियो में आप सभी को स्वागत है। देश दुनिया की सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन है, बच्चों को गुलाब प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं बहुत ही खास महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ, जिसमें कि हमारा समाज में कुछ लोग शक के दायरे में जीवन जीते हैं, भरम में जीवन जीते हैं, जिससे कि समाज में बहुत सारे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, केस फौजदारी हो जाती है। इस तरह से कृत्य से समाज में बहुत असमंजसता, विद्रोह पैदा होती है। दरअसल बात आज का ये है कि किसी भी प्रकार से जो लोग शक में जीवन जी रहे हैं, भरम में जो जीवन जी रहे हैं, अपनी मानसिकता से ये शक को दूर कर दीजिए। इस धरती की बात मैं कह रहा हूं, इस धरती पर कोई देवी देवता, भगवान, ईश्वर, भूत, शैतान, ओझा, डैया, डाइन नहीं होता है। आत्मा परमात्मा नहीं होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ध्यानपूर्वक समझिएगा बात को, कि मैं उन लोगों के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि जो लोग हमारे समाज में बेचारे भरम में, शक में जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं। जो अंधविश्वास के बारे में वो जानते हुए यदि वो कृत्य कर रहा है, या किसी भी प्रकार से मानने की आज़ादी संविधान में उनकी दी गई है, वो माने या ना माने उनकी बात है, लेकिन जो शक की दायरे में जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो में बात बता रहा हूँ। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि आज हमारा समाज में, हम देश में जो रहते हैं, आतंकवादियों के द्वारा देश के जवानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपस में कई तरह से अप्रिय घटनाएं हो रही है। तीर्थ यात्राओं में वाहनों को पलटने से, एक्सीडेंट से कई लोगों की मौत हो जा रही है। बात को समझिएगा। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग भरम से, शक की दायरे से दूर हो सकते हैं। सदियों से, इतिहासकारों के अनुसार सदियों से जो बताई जाती है कि ऐसी स्थिति, अंधविश्वास का शिकार हम लोग जो हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों को जो मान रहे हैं हम लोग, मानना और नहीं मानना, यह भी संविधान में आज़ादी दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसको नहीं मानोगे तो देश से निकाला कर देंगे, परिवार से निकाला कर देंगे षड्यंत्र में, उसको कई सारी योजनाओं को लाभ नहीं दिया जाएगा। ये षड्यंत्र का शिकार करके उसे वंचित किया जाता है। ये अलग चीज़ है। ये बहुत बड़ी ये घृणित मानसिकताएं हैं। हम किसी के लिए प्रतिबंध नहीं कर रहे हैं। जिनको जो मानना है वो मान सकते हैं दोस्तों, लेकिन खास करके ये मेरा दायित्व बनता है कि हमें जितना समझ है, मैं उस चीज़ को समाज में बात को रख सकते हैं, उसको हम पारदर्शिता रूप में संकेत करके हम अपनी बात को, संकेत के रूप में हम अपनी बात को रख सकते हैं, ताकि समाज में सुधार हो सके। दोस्तों, इस प्रकार से अप्रिय जो घटना हो रहे हैं, कई तरह से बलात्कार, हिंसा, एक्सीडेंट तीर्थ यात्राओं में भी हो रहे हैं। यदि जवानों को मार दे रहे हैं, तो यदि कहीं देवी देवता, भगवान या ईश्वर होते
तो आज तक उनकी शक्ति कहीं न कहीं शरीक जरूर दिखाई देता। इस चीज को समझना चाहिए हम सभी को। दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए हम लोगों की अपनी दिमाग की बत्ती को खुद से जलाना पड़ेगा। दूसरे से पूछने से पहले लंबे समय से घटनाओं से भी समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल रूप से भी समझना पड़ेगा। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा और परमात्मा से जोड़ करके आत्मा की शांति परमात्मा ने दे उनको, ये सब बातें, आत्मा परमात्मा कुछ नहीं होती है। इस चीज से बाहर निकलिए। हम सभी भारतवासी का कर्तव्य भी बनता है। संविधान में आज़ादी दी गई है कि आप अपनी आस्था को मानने के लिए मान सकते हैं, उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिसको नहीं मानना है वो जबरदस्ती कोई मनवा भी नहीं सकते हैं। ये भी हमारी आज़ादी है। और हमारी ये भी आज़ादी है संविधान में कि यदि हमारा समाज कहीं गलत दिशा की ओर दिखाई दे रही है, घटनाओं के अनुसार भी हम उनको संकेत में बात अपनी रख सकते हैं। ये मानव का कर्तव्य है। और अंतिम बात में मैं आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम भारतवासी संत महापुरुषों की विचारधारा और संविधान के हष्ट पृष्ठ की सार तत्वों पर भी हम लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये बात को मैं बार बार जिक्र करता हूँ। यदि इस विचारधारा को, इस तथ्य को, इस तत्व को यदि हम भारतवासी मानेंगे तो किसी भी अंधविश्वास पाखंड में पड़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को हम सबको समझना होगा। असली हमारा देवी, असली देवता, भगवान या कुछ भी कहिए तो यही है जो हम उस तत्व को हम अपने जीवन में अमल करेंगे। दोस्तों, बरसात भी हो रही है और हम जैसा भी अपनी बात को रख रहे हैं, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। सभी को जय भीम, जय मानव समाज।